हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड करने का सही तरीका क्या है। और आज जो हम आपको विधि बताने वाले हैं, मेरा दावा है कि इससे पहले ये विधि आपने ना कहीं सुना होगा ना कहीं देखा होगा। भरोसा करके वीडियो को पूरा देखिएगा। सीखने के नाम पे हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न को बहुत ही शिद्दत और मेहनत से सीखते हैं और ये सीखना बहुत आसान होता है, हर एक आदमी सीख लेता है। लेकिन जब इसको सीख के लाइव मार्केट में ट्रेड करने जाते हैं तो लाइव मार्केट में बहुत सारे कन्फ्यूजन मन में भर जाता है। उसके बाद अगर जब हम लोग जो सीखे हैं उससे ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे अधिकतर दिन सिर्फ लॉस ही लॉस होता है। तो जो आदमी सीख चुके हैं या फिर जो आदमी सीख रहे हैं उनको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड कैसे किया जाता है। बस आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि वीडियो को पूरा देखने का कोशिश करिएगा। साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। तो चलिए अपने वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो देखिए, जब भी हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड करेंगे तो ये 3 चीज़ें जो हमने लिखा है, इस 3 चीज़ों को पे ही फोकस करना है, चौथा कोई चीज़ नहीं आना चाहिए। अब ये 3 चीज़ों को डिस्कशन करने से पहले हम आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आप लोगों को हमसे बात करने के लिए आप लोगों को हम मोबाइल नंबर दिए हैं, तो बहुत सारे आदमी कॉल करते हैं। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद जो आप हमको इस काबिल समझते हैं। लेकिन इसमें एक बुरा चीज़ ये हो रहा है कि बहुत से कॉल आ रहे हैं तो बहुत सारे आदमी का कॉल हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग निराश नहीं होना है और ना ही तो कुछ दूसरा चीज़ सोचना है। अगर आपका 1 या 2 दिन में कॉल रिसीव नहीं हुआ है तो आप तीसरे दिन भी कॉल करिए। हम सभी नंबर को याद करके रखे रहते हैं, उसको हम कॉल बैक भी करते हैं और आप लोगों को भी बहुत सारे आदमी को मैसेज भी करते हैं कि भाई कॉल करिए। तो घबराने की बात नहीं है और ना ही दूसरा कुछ सोचना है कि भाई वैसे ही नंबर दे दिया है। अगर हम नंबर दिए हैं पर्सनल नंबर तो बात करने के लिए ही दिए हैं। तो चलिए आप सबसे पहले अपने इस टॉपिक पर आ जाते हैं। तो देखिए, जब हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड करेंगे 3 चीज़ें पर ही ध्यान देना है, चौथा चीज़ नहीं आना चाहिए। सबसे पहला चीज़ क्या है कि हमको कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे आदमी का बहुत सवाल आ जाएगा। सबसे पहले ये तीनों को हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद ये तीनों को हम एक एक करके समझाएंगे कि भाई ये 3 चीज़ों को ही फॉलो क्यों करना चाहिए। साथ में हम आपको लाइव ट्रेड अगर मिलेगा तो वो भी करेंगे। पहला चीज़ क्लियर। दूसरा पॉइंट है, बेरिश है बुलिश है, इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप कैंडलस्टिक पैटर्न सीख रहे हैं या फिर जो नए आदमी होंगे वो समझिए, कैंडलस्टिक पैटर्न जो सीखा जाता है, एक होता है ऊपर जाने वाला, एक होता है नीचे आने वाला, जिसे मार्केट के भाषा में बेरिश या बुलिश बोला जाता है। तो आपको समझना है कि कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है, एक होता है ऊपर जाने वाला, एक होता है नीचे आने वाला। तो हमको इससे कोई बहस नहीं होना चाहिए कि जो कैंडल बन रहा है या कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है वो बेरिश है या फिर बुलिश है, यानी कि वो ऊपर जाने वाला या नीचे आने वाला है। इससे हमको कोई बहस नहीं होना चाहिए। समझाएंगे क्यों नहीं होना चाहिए। और तीसरा, कैंडल जो बना है उसका क्या मतलब होता है, इस चीज़ पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे इसको तीनों को हम क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले कि इसके नाम से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब हुआ और ये क्यों करना चाहिए वो समझाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को एग्ज़ाम दे रहे हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं तो हमको एकदम नाम नहीं याद रखना है, उसका क्या काम है, काम से हमको उसको मतलब है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, जब लाइव मार्केट में जब आपको कैंडल और बनते रहेगा तो आपका दिमाग इसी में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि उसका नाम हैमर है या फिर इन्वर्टेड हैमर है, मॉर्निंग है या शूटिंग स्टार है। इसी सब में आप उलझे रह जाते हैं। अगर हम लोगों को नाम से कोई मतलब नहीं है, जो कैंडल बन रहा है भाई समझ लेना है, जो कोई कैंडल बना है कोई न कोई कैंडलस्टिक पैटर्न होगा। तो तू पहले बन। अब दूसरा पॉइंट पे आ जाना है। दूसरा पॉइंट है कि तू जो बन रहा है कैंडल, वो तुम ऊपर जाने वाला है नीचे आने वाला है, इससे हमको कोई बहस नहीं है। तुम जो बना है पहले तुम बनो। हमको मतलब किस चीज़ से है, हमको मतलब है कि जो कैंडल बना है वो क्या बता रहा है, उसका क्या मतलब बन रहा है लाइव मार्केट में। तो यहाँ पे आपका कितना कन्फ्यूजन दूर हो गया। जो भी लॉस होता है हम लोगों का या फिर आप लोगों का कैंडलस्टिक पैटर्न से जब ट्रेड करते हैं तो उसको देख के ही ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो नाम में कन्फ्यूजन। अब जब नाम में कन्फ्यूजन बन गया तब भाई ये बेरिश है कि बुलिश है, ये ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, इसी में कन्फ्यूजन। ये 2 कन्फ्यूजन, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया। अब तीसरा चीज़, इसका मतलब। तो देखिए जो भी थोड़ा सा सीखे वाले आदमी होंगे, जो सीख गए होंगे, उनको तो पता होगा कि भाई ये सब इसका मतलब है। यहाँ पे मोटा मोटी जो नया आदमी है उनको हम बता देते हैं। देखिए 2 ही तरह का कैंडल होता है, एक होता है रेड कैंडल और एक होता है ग्रीन कैंडल। तो देखिए रेड कैंडल क्या होता है कि वो ऊपर में ओपन होगा। अब ऊपर में क्यों ओपन होगा, जैसे कोई भी कैंडल कहीं पर भी ओपन होगा, कहीं पर भी, चाहे ऊपर चाहे नीचे, अगर वो जहाँ से ओपन हुआ है वहाँ से वो ऊपर चल जाएगा तो वो ग्रीन कलर का ही होगा। इसका मतलब मान के चलिए कोई कैंडल है, यहाँ पे समझाते, वो यहाँ ओपन हुआ और वो ऊपर जाने लगा
तो वो ग्रीन कलर का ही बनेगा। अगर यही कैंडल ऊपर ओपन मतलब यहाँ पे ओपन हुआ और ऊपर नहीं जाने के बजाय वो नीचे आ जाता तो वो रेड कलर हो जाता। यानी कि ऊपर मतलब ऊपर जाओ ग्रीन सिग्नल है, इसे ऐसे याद रखिए, और बैक साइड आ जाओ मतलब रेड सिग्नल है इसीलिए बैक साइड आ जाओ, यानी कि नीचे, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो अब इसको समझिए, रेड कैंडल मान के चलिए ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ होगा, अगर ये यहाँ से ऊपर चल जाता तो ग्रीन कलर हो जाता, ये यहाँ से नीचे आ गया इसीलिए ये रेड कैंडल बना है। अब इसका मतलब क्या है, एक और चीज़ याद रखिए मार्केट में, कि मार्केट में अगर ख़रीदारी होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट में ख़रीदारी करने का मतलब मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, तो जब किसी चीज़ में पैसा डलेगा, चाहे किसी चीज़ में कोई चीज़ जाएगा तो ऊपर ही जाता है। अब ख़रीदारी होगा तो मार्केट ऊपर गया, बिकवाली होगा तो मार्केट नीचे आएगा। कैसे आएगा, बिकवाली करने का मतलब हुआ कि पैसा हम निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि भाई पैसा है लेकिन निकाल रहे तो वो कम हो जाएगा, तो इसीलिए मार्केट बिकवाली में मार्केट नीचे गिरता है। ख़रीदारी वाले आदमी को मार्केट में बायर बोला जाता है और बेचने वाले आदमी को मार्केट में सेलर बोला जाता है। ये आपका क्लियर हो गया, अब आपको समझने में आसानी होगा। तो ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ होगा, अब ये ऊपर नहीं गया, नीचे क्यों आ गया, क्योंकि इसमें बेचने वाला आदमी आ गया, बेच दिया। भाई यहाँ पे ओपन हुआ और बेचते 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 यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो रेड कैंडल हमेशा ऊपर ओपन होता है और नीचे क्लोज होता है, ये आपको याद रखना है। अब रेड कैंडल बन रहा है, उसमें क्या मतलब बन रहा है, उसमें मतलब बन रहा है कि भाई सेलर एक्टिव है, इसीलिए तो जहाँ पे ओपन हुआ है वहाँ से वो नीचे 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 करके नीचे में क्लोज किया है, तो इसमें सेलर बेचने वाले आदमी एक्टिव हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। अब ठीक इसी में आइए, ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ होगा, तभी तो जहाँ पे ओपन हुआ वहाँ से ऊपर गया है। तो ऊपर कब जाता है, जब खरीदारी होता है। तो यहाँ पे इसमें क्या शो हो रहा है कि भाई यहाँ पे ये ओपन हुआ, खरीदने वाले आदमी खरीदते खरीदते इसको यहाँ पे क्लोज किया है। तो इसमें क्या मतलब बन रहा है कि इसमें मतलब बन रहा है बायर, खरीदने वाले आदमी स्ट्रॉन्ग है, इसमें बायर स्ट्रॉन्ग है, खरीदने वाले आदमी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ग्रीन कलर को कैंडल बनता है तो उसमें बायर स्ट्रॉन्ग होता है और वहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। ये सिंपल, अभी मतलब किसी चीज़ को सही नहीं मानना, अभी हम आपको पहले समझा रहे हैं। तो ग्रीन कलर कहाँ पे ओपन होगा, नीचे में, क्योंकि वो जहाँ ओपन होगा वहाँ से ऊपर जाएगा, तभी वो ग्रीन कलर का होगा, और ग्रीन कलर का ऊपर में क्लोज करता है। ये दो ही कैंडल हम लोगों को समझना चाहिए, दो कैंडल समझ गए। अब इसी में एक और चीज़ आ जाता है, बिक वाला कैंडल। तब मान के चलिए ये ग्रीन कलर का बना है, ग्रीन कलर का है तो ये स्वाभाविक है यहाँ पे ओपन हुआ होगा, ओपन होने के बाद यहाँ से ये नीचे आया होगा, तभी ये विक बना है। अब नीचे क्यों आया होगा, नीचे आया होगा कि भाई बेचने वाला आदमी बेच रहा है बेच रहा है बेच रहा है, बेचते बेचते यहाँ तक लेके आया, लेकिन खरीदने वाला आदमी क्या किया कि उसी कैंडल में खरीदते 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 जहाँ तक बेचा नहीं था उसे ऊपर भी ले जाके क्लोज कर दिया है। तो इसमें क्या शो हो रहा है, इसमें क्या शो हो रहा है कि भाई बेचने वाला आदमी आया बेचा भी, लेकिन खरीदने वाले आदमी स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए जहाँ तक बेचा वो खरीदते खरीदते जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था उसके ऊपर ले जाके क्लोज किया, तो इसमें बायर स्ट्रॉन्ग हो गया। अब बायर स्ट्रॉन्ग का मतलब हुआ मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, ये मतलब हुआ। अब इसी में एक और ये वाला कैंडल आपको देखने को मिलेगा, ये वाला में क्या है, मान के चलिए रेड कैंडल ले लेते हैं, तो रेड कैंडल है तो ऊपर ओपन हुआ होगा, ऊपर ये ओपन होने के बाद इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये मार्केट गया होगा ऊपर, खरीदने वाले आदमी तो खरीद के ऊपर ले गया, लेकिन सेम यही इस कैंडल वाला घटना कि जो बेचने वाला आदमी था वो बेचते 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 जहाँ तक खरीदा नहीं था उसके नीचे क्लोज कर दिया है। तो इसमें क्या शो हो रहा है, इसमें शो हो रहा है कि भाई बेचने वाला आदमी एक्टिव है, बेचने वाले आदमी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। बस, तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है कि जब कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड करेंगे तो तीन चीज़ को लेके चलना है, उसके नाम से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उसका क्या काम है उससे मतलब रहेगा। दूसरा, जो कैंडल बन रहा है बेरिश है बुलिश है उससे हमको कोई बहस नहीं होना चाहिए, जो बन रहा है कोई न कोई कैंडलस्टिक पैटर्न ही होगा तो हमको उससे कोई बहस है ही नहीं। तीसरा नंबर बहस किससे है कि उसका क्या मतलब बन रहा है, तो जो मतलब बन रहा था वो हम आपको इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किए। अब यहाँ पे आपको हम एक सच्चाई बता देते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि मार्केट में जो चल रहा है या फिर जो आप सीखे होंगे कि इससे कैसे ट्रेड लिया जाता है, तो जो आदमी नहीं सीखे होंगे उसको हम बता देते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये हैमर कैंडल इसको बोला जाता है, ये कैंडल जब बनता है तो मार्केट में क्या सिखाया जाता है कि अगर ये सपोर्ट के पास में बना है ऐसा वाला, तो इसका तो मतलब हो गया कि ये बायर स्ट्रॉन्ग है। अभी हम लोगों ने समझा कि भाई ये इसमें बायर स्ट्रॉन्ग है।
तो जो मार्केट में इससे जो ट्रेड करने का जो विधि सिखाया जाता है वो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। वो सिखाया जाता है कि भाई जो कैंडल ये हैमर कैंडल बना है उसके हाई को अगर कोई दूसरा कैंडल ब्रेक कर देगा, चार्ट पे भी हम आपको बताएंगे, दूसरा कैंडल मान के चलिए ये जो कैंडल है इसके बाद कोई न कोई एक और कैंडल बनेगा, तो जो कैंडल बन रहा होगा वो कैंडल अगर इसके हाई को ब्रेक कर दे या फिर इसके बाद वाला कोई दूसरा तीसरा पाँचवा कैंडल कोई भी कैंडल इसके हाई को अगर ब्रेक कर दे तो हम लोगों को इसमें ऊपर की तरफ ट्रेड लेना चाहिए। जो हैमर कैंडल है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और इसके हाई को ब्रेक करते ही ऊपर की तरफ ट्रेड लेना चाहिए, ऐसा मतलब सिखाया जाता है। सेम इसी प्रकार से सभी कैंडल में सिखाया जाता है। जैसे रेड कैंडल में क्या बोलेगा कि जो रेड कैंडल बना है उसके लो को ब्रेक करेगा तो हम लोगों को नीचे की तरफ ट्रेड लेना है और उसी रेड कैंडल के ऊपर हम लोगों को स्टॉप लॉस लगाना है। ये मार्केट में सिखाया जाता है। ग्रीन कलर का कैंडल है उसमें भी यही सिखाया जाता है कि जब इसके हाई को ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है और इसी के नीचे एसएल लगाना है, यानी कि स्टॉप लॉस लगाना है। ये मार्केट में सिंपली चलता है। अब चलिए चार्ट पे और दो चीज़ हम आपको बताएंगे और दो चीज़ में आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे ट्रेड करना है। दोनों चीज़ हम आपको बताएंगे सच्चाई के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको चार्ट पे कुछ समझा देते हैं, उसके बाद जो दो चीज़ हम आपको बोले हैं वो समझाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक हैमर कैंडल जैसा एक कैंडल बना है जिसमें सेलर बायर स्ट्रॉन्ग जैसा सीन दिखाया है और ये यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया है। दूसरा फिर से एक और कैंडल हम लोगों को देखने, ये सब जो कैंडल देख रहे हैं एक एक कैंडल 5 मिनट का है। दूसरा कैंडल में भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि बायर स्ट्रॉन्ग का सीन दिखाया है, थोड़ा बहुत ऊपर जाके नहीं जा पाया है। फिर जब तीसरे कैंडल को देखेंगे तो तीसरे कैंडल में देख रहे हैं कि बायर स्ट्रॉन्ग का सीन दिखाया है, अब इस बार ऊपर जाएगा। अब देखिए जो आदमी हम लोगों को सिखाता है कैंडलस्टिक पैटर्न, वो क्या करेगा कि इस दोनों जगह पे आपको चार्ट पे नहीं बताएगा। वो बताएगा कहाँ पे, वो बताएगा यहाँ पे, यहाँ पे दो जगह फैल जहाँ पे हुआ है वहाँ पे नहीं बता रहा है, जहाँ पे काम किया वहाँ पे बताएगा कि देखो भैया ये हैमर कैंडल है, सपोर्ट के पास में है, इसका हाई ब्रेक किया, हम लोगों को यहाँ पे इसको ब्रेक करते ही ट्रेड लेना है और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और यहाँ तक टारगेट लेना है और इसमें यहाँ तक टारगेट दे दिया है। अब फंस जाते हैं यहीं पे आदमी, क्योंकि इससे पहले जो दो चीज़ें हुआ वो तो नहीं बताया, जहाँ पे काम किया वो बताया। अब रेंडम हम जो देखिए ये मार्केट हम बंद कर दिए, मतलब यहाँ से अब रेंडम हम आपको दिखाते हैं कि कैंडल का क्या रोल है इसमें। यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई ये रेजिस्टेंस का एरिया है और यहाँ पे इन्वर्टर हैमर बना है। तो जो आदमी सीख गए होंगे तो वो तो समझ रहे होंगे, जो नए होंगे बिल्कुल ही तो वो समझिए कि ये एक इन्वर्टर हैमर है। ये जब रेजिस्टेंस के आसपास में बनेगा ऐसा वाला ये इन्वर्टर हैमर हुआ तो इसका मतलब होता है मार्केट नीचे गिरेगा। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसको लो को ब्रेक किया है लेकिन नीचे नहीं गिर पाया, जहाँ तक ये यहाँ पे आया है और टाइम पास कर रहा है। दूसरा नंबर एक और इन्वर्टर हैमर बना है यहाँ पे, तो ये देख रहे हैं कि सिंपली ब्रेक किया है, थोड़ा मोड़ा काम किया है। अब जैसे फिर से एक और उदाहरण यहाँ पर है, इन्वर्टर हैमर बना है। अब ये फिर यहाँ से भी मतलब इन्वर्टर हैमर बनने के बाद नीचे नहीं गिरा है, उसके बाद जाके नीचे गिरा है। थोड़ा समझिए कि हम आपको, ये तो फिलहाल जो साइडवेज ही मार्केट है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तो इसको छोड़ देते हैं, ये पूरा साइडवेज मार्केट है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस का एरिया है, इन्वर्टर हैमर यहाँ पे देख रहे हैं बना है, अपने लो को ब्रेक किया है और ब्रेक करने के साथ ही थोड़ा बहुत नीचे आया लेकिन वहाँ से फिर से बहुत बड़ा ऊपर चला गया है। रेजिस्टेंस पे इन्वर्टर हैमर, और हम लोगों को सिखाया जाता है कि भाई यहाँ से गिरेगा। ये भी देख रहे हैं सेलिंग प्रेशर का कैंडल है कि भाई ऊपर तो गया लेकिन बेचने वाले आदमी इसको बेच के नीचे लेके आ गया। यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से नीचे गिर सकता है। अब यहाँ पे ये ऊपर चला गया है। थोड़ा बहुत और हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर भी हैमर कैंडल बना, थोड़ा बहुत ऊपर जाके नहीं जा पाया है। रेंडम आप चेक करते जाइए, आपको यही एग्जाम्पल मिलेगा। यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे इन्वर्टर हैमर बना है, थोड़े बहुत नीचे आके फिर से ये स्टॉप लॉस ले लिया है। तो जब आप मैक्सिमम दिन देखेंगे तो ये जो जितना कैंडलस्टिक पैटर्न है वो सब आपको फेल होते हुए ही नज़र आएगा। अब ये आपके ऊपर देखिए, अब यहाँ पे हम डिस्क्लेमर दे देते हैं कि हम ना कोई भी मतलब हमसे भी रजिस्टर्ड नहीं है और जो अभी हम आपको बताने वाले हैं वो सिर्फ सिखाने के उद्देश्य से हम बता रहे हैं। ट्रेड करना, करवाना, खरीद बिक्री, इसका कोई भी उद्देश्य नहीं है। लोगों को सही जानकारी मिल पाए इसके लिए हम आपको ये बता रहे हैं।
तो आपके पास में ट्रेड करने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न से दो चीज़ें हैं। पहला चीज़ है कि जो आप मार्केट में सीखे हैं क्या आप उसको साथ जाना है, या फिर दूसरा चीज़ है कि आप उल्टा ट्रेड करेंगे। ये अभी एक्सप्लेन हम करते हैं। पहला का मतलब हुआ कि भैया अगर सपोर्ट के पास में एक हैमर कैंडल बन गया है तो इसके हाई को ब्रेक करेगा, इसके नीचे एसएल रख के हमको ट्रेड करना है। क्या आपको इस विधि से जाना है? तो जो पुराने आदमी होंगे उनको लगता होगा कि भाई हैमर कैंडल से तो जितना दिन किए हैं उन लॉस ही हो रहा है, तो आप तो समझ जाएंगे। जो नए आदमी होंगे वो क्या है कि हैमर कैंडल अब जो आदमी आपको बताएगा वो कहाँ पे बताए? चार्ट पे, जहाँ पे काम किया है। अब उनको क्या लगेगा, जो अभी हम दूसरा तरीका बताने वाले हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा इसके मुकाबले, क्योंकि ये एकदम सिंपल है। भाई आपने हाई को ब्रेक किया, ले लो, तो ये आसान चीज़ें हो गई और लोगों को आसान चीज़ें चाहिए। तो जो नए आदमी हैं उनके लिए दो ऑप्शन है। अगर आप मेरा पर्सनली मानेंगे तो हम तो बोलेंगे कि भाई हम जो अभी बताने वाले उल्टा ट्रेडिंग उसके साथ आपको जाना चाहिए। जो नए आदमी हैं उनके लिए हम बता रहे हैं। लेकिन आपके पास में दो चॉइस है, आप इसके साथ जाइए, लेकिन मेरा पर्सनली मतलब सलाह रहेगा कि आपको अभी जो हम तरीका बताएंगे उसके साथ जाना चाहिए। और इस पर हम जो है ट्रेड भी करेंगे अगर मिलेगा तो, मतलब मान के इसका एक सेकेंड पार्ट आएगा उस पर हम लोग इसी के ऊपर ट्रेड करेंगे और लाइव मार्केट में सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये समझिए थ्योरी है। तो यहाँ पे जो नए आदमी हैं वो इसके साथ भी जा सकते हैं कि भैया जो मार्केट में हम सीखे हैं वही सही है। लेकिन आप एक बात समझिए कि जो आप सीखे हैं वो 90% चांस है कि फेल ही होगा। कभी कभी काम भी करता है, ऐसा नहीं है। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि हम लोग इसका उल्टा ट्रेड करेंगे। मतलब अगर सपोर्ट के पास में हैमर कैंडल बना है, यहाँ पे एक और चीज़ हम आपको क्लियर कर देखिए, इसीलिए सब आदमी का लॉस हो जाता है, क्योंकि बहुत से चीज़ें बताना होता है लेकिन अब आदमी छुपा लेता है। अब सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न से ही ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, जो तरीका हम बता रहे हैं उस पर भी, क्योंकि जो हम ट्रेड लेते हैं उसके पीछे और भी वजह और कहानी होता है, उसको भी समझना पड़ता है, मार्केट का एनालिसिस करना पड़ता है। अब अभी आप नए हैं या फिर थोड़े बहुत एक्सपीरियंस है तो अभी आप उस लेवल का एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। तो अभी आपको ये मान के चलना है कि जो विधि हम आपको बताने वाले हैं उससे प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। देखिए ये सब बताना बहुत ज़रूरी होता है। इसी सब चक्कर में आदमी फंस के कि भाई ये सीख गया वो सीख गया, प्रॉफिट कर लेंगे ये कर लेंगे, नहीं। एक्सपीरियंस आएगा तब तक आप जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। जो हम आपको तरीका बता रहे हैं वो क्या होगा कि जहाँ पे आप 1000 का लॉस करते हैं वहाँ पे हो सकता है कि इस 1000 को लॉस नहीं करके 200-400-500 का प्रॉफिट कर ले। मोटा मोटी कि जितना आप पहले लॉस करते थे उतना आप लॉस नहीं करेंगे, ये मेरा उद्देश्य है। और इससे होगा क्या कि जो हम लोगों को प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो चीज़ बना रहा है वो चीज़ मार्केट में गौर करेंगे, एक्सपीरियंस आएगा, जो कि समय के साथ धीरे धीरे आता है। तो ये सब आप लोगों से छिपा लिया जाता है। तो दूसरा विधि क्या है कि कोई सपोर्ट के पास में हैमर कैंडल बना तो हम लोग ऊपर की तरफ सोचेंगे नहीं, सोचेंगे नीचे की तरफ। कब? जब कोई कैंडल इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा और ऊपर जाके रुकने यार लगेगा। प्रैक्टिकल के रूप में आप सब समझिए, लाइव मार्केट में इस पर ट्रेड भी करेंगे, क्योंकि ये नहीं कि सिर्फ हैमर कैंडल ही है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। 2-3 एग्जांपल हम आपको दे देंगे। हैमर कैंडल सपोर्ट के पास में बना तो हम लोग देखेंगे कि जो कैंडल उसको हाई को ब्रेक किया है क्या वो ऊपर जा पा रहा है कि नहीं। अगर वो 5 मिनट का 1-2 कैंडल रुक गया, चाहे एक कैंडल भी रुक गया, थोड़े बहुत ऊपर जाके रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ पे पुट का प्लान करेंगे, क्योंकि हैमर कैंडल को देख के 90% आदमी कॉल का प्लान किया होगा। और इसीलिए सेबी का डाटा है कि भाई 90% आदमी फेल हो रहा है, ओनली 10% आदमी पैसा कमा रहा है। सेम एग्जांपल अगर इन्वर्टेड हैमर बन जाएगा, सपोज करिए ये रेजिस्टेंस है, तो बस वही इसके लो को ब्रेक करके जो कैंडल ब्रेक करेगा उसको देखेंगे क्या वो नीचे गिर पा रहा है कि नहीं गिर पा रहा है। अगर 5 मिनट का कैंडल अगर देखेंगे, अगर वो नहीं गिर पाया है तो यहाँ से कॉल का प्लान करेंगे, क्योंकि इस इन्वर्टेड हैमर को देख के 90% आदमी नीचे की तरफ ट्रेड लिया होगा। ये चीज़ें अब मान के चलिए कि ये पूरा रेड कैंडल है, कोई न कोई कैंडलस्टिक पैटर्न होगा, और ये रेजिस्टेंस के पास में अगर बना है तो इसके लो को ब्रेक करके सब आदमी पुट का प्लान कर रहा होगा। हम लोग सोचेंगे कि भाई पुट तो नहीं लेना है, देख लेते हैं। अगर 5 मिनट का कैंडल उसको ब्रेक करके रुक गया तो यहाँ से कॉल का प्लान करेंगे। हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न का उल्टा कर देंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा लाइव मार्केट में, वो सब चीज़ कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि मार्केट में हर चीज़ काम कर रहा है और हर चीज़ फेल हो रहा है। तो जो आप सोचे हैं वो फेल भी हो जाएगा, तो उस दिन आपका लॉस हो जाएगा।
तो जहाँ पे स्टॉप लॉस है, मान के चलिए कि हम लोग क्या देख के ट्रेड करेंगे कि भाई जो ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना ये फेल हो रहा है, तो इसके नीचे ही स्टॉप लॉस रख के ऊपर रखेंगे। ये नहीं कि उसको होल्ड करते हुए जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ 100% नहीं हो रहा है यहाँ पे। यही सब चीज़ आप लोगों से मिसिंग है, जिसके वजह से आप लोग लॉस कर रहे हैं। सच्चाई के साथ चलिए। अभी जो हम आपको विधि बताए हैं, इससे प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं, बल्कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए और भी चीज़ों को जो आवश्यकता है वो लाइव मार्केट में आप लोग ऑब्जर्व करते हुए सीखेंगे, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। क्योंकि एक्सपीरियंस आपको लेना है, जब तक एक्सपीरियंस नहीं आएगा प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। वही एक्सपीरियंस लेने के लिए आप लोगों का लॉस कम से कम हो, इसके वजह से ये विधि हम आपको दिए हैं। पार्ट 2 में इस पर हम ट्रेड भी करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे इस पर ट्रेड करने का सही तरीका क्या है। ये थ्योरी था, अब इसका जो है एकदम लाइव मार्केट में ट्रेड करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत से डाउट या जो भी कन्फ्यूजन होगा वो दूर हुआ होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।